हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज हम लोग देखेंगे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की सिलेक्टिव आप लोगों को दे दिया गया है, तो उसकी एडिशन में कुछ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आई होप आप उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पहले हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग टाइप कुछ क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज f is the function from x to y and g is the function from y to z are two functions, then show that g of f is invertible if each f and g is invertible. It so means ये invertible and then g of f inverse is f inverse और g inverse. ठीक है, मैक्सिमम तो आप लोगों के एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से ही आता है, तो उसी बुक से ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो ये वाला बुक का क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी मॉड 7 फाइंड इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये क्वेश्चन में ना 7 की जगह पे कहीं कहीं 5 भी दे देगा, प्लस की जगह पे कहीं कहीं मल्टीप्लीकेशन भी दे देगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन अगर मोस्ट इंपोर्टेंट में है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रूव दैट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल सबसेट्स ए बी ऑफ एक्स f is a intersection b which is equal to f of a intersection f of b. ओके, ये वाला क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये PYQ क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos इनवर्स x by 2 plus cos इनवर्स y by 3 equal to theta, then prove that ax square minus 12xy cos theta plus 4y square equal to 36 sin square theta. ओके, ये वाला क्वेश्चन की जो कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो है एक्सरसाइज 2 की आप लोगों की 12 नंबर। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2 की 12 नंबर के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन दे रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया गया था, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट ए मतलब ए पॉइंट पे राइट एंगल बना रहा है, देन प्रूव दैट tan इनवर्स बी बाय ए प्लस सी प्लस tan इनवर्स सी बाय ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4 वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 में आ चुका है। ये सिर्फ 5 स्टेप होता है, ये वाला क्वेश्चन ओनली 5 स्टेप होता है, पर इसको ये लॉन्ग क्वेश्चंस में देता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज जो 2 एक्सरसाइज है उसके सारे 8 नंबर के क्वेश्चंस, सारे 8 नंबर के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वहां से एक क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से देगा, नहीं तो यहाँ से देगा लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज z इक्वल टू 20x1 प्लस 40x2 सब्जेक्ट टू 36x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 108, 3x1 प्लस 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 36, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये एलपीपी की क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकल मेथड में आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो एलपीपी के जो सारे क्वेश्चन है ना, ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ना 2-2 बार भी आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इसलिए 3B के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो 2-2 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक मेथड वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5B एक्सरसाइज की जो आपको जो 8 नंबर है, ये वाला क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन दे रहा है मैट्रिक मेथड में, तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैथ में क्या होता है, आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग की हैंड उतना फ्री होगा। अगर आपको मैट्रिक्स मेथड बोला है, ठीक है, पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन देगा, मैं भी थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकता है। 4 की जगह पे 5 दे देगा, 2x की जगह पे 3x दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, पर अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको मेथड पता होगा, तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज the probability of a shooter hitting a target is 4/5. Find the minimum number of times he must fire so that the probability of hitting the target at least 1 is greater than 0.999. Okay, ये वाला क्वेश्चन ना
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बस वो 0.99 की जगह पे 0.99 दे देगा या फिर 0.9 दे देगा, 4/5 की जगह पे थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार दे चुका है, एक बार 0.999 के हिसाब से और एक बार 0.99 के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे वैल्यू को लेकर के एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A = 1 1 0 1 -1 1 1 -1 2। ये वाला मैट्रिक दिया है, इनवर्स तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन रहेगा अगर इनवर्स दे देगा तो, ठीक है। तो आप लोग मैट्रिक मेथड हो गया, ठीक है, मैट्रिक मेथड में जो सॉल्व करते हैं वो वाला हो गया, या फिर मैट्रिक का इनवर्स हो गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 5A एक्सरसाइज के आप लोगों की जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसकी भी सेकेंड आई से लेकर के XII तक, ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक्सरसाइज जो 6C है इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इतने दिन में आप एक एक बार मैथ को रिवाइज कर चुके होंगे। तो अब क्या है आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का हैंड फ्री होगा। सो अगर थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करके देगा तब भी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेथड पता होगा। मैथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि मेथड जानना, अगर आप मेथड जानते हैं तो कोई भी नंबर दे, कैसा भी नंबर दे, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफ A, B, C आर रियल देन प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक इज 1। ओके, ये मैट्रिक की मिनिमम वैल्यू 1 है। तो क्या करेंगे, पहले इसके डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू 1 दिखाएंगे। ओके, मिनिमम मैक्सिमम तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन इज प्रूव दैट B + C स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C + A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A + B स्क्वायर डिटरमिनेंट इज 2A + 2AB into A + B + C होल क्यूब। ओके, दिस इज 2ABC। Okay, this is 2ABC A + B + C होल क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। If the probability of passing English exam is 0.75, what is the probability of passing Hindi exam? ठीक है, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा। क्या दिया है, बस A इंटरसेक्शन B दिया है, A इंटरसेक्शन B की कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, सो लेट मी रीराइट द क्वेश्चन फॉर यू। एंड ये क्या है, y = sin m sin inverse x, then prove that 1 - x² into y2 minus xy1 plus m² y = 0। ओके, ये वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सरसाइज 7L में इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज 7L के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 35 को भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल 35 को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे। ये वाला ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बोला गया होगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छा, जो लोग अभी तक भी नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए इसको प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1/x²। ओके, ये वाला क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करेगा लेवल तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। तो अभी आपके पास टाइम है तो एक क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज डिफिकल्ट देगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन दे सकता है, वरना बाकी सब तो इजी ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if e⁻y/x = x by a plus bx, then show that x³ d/dx into dy/dx = x dy/dx minus y whole square। इसको ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखा है ताकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो आप लोग इसको मार्क कीजिए कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बस उसी को लिखा इस टाइम में है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, एक बार 2017 में आ चुका था, एक बार 2019 में भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट 16 नंबर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x² + 1 which are nearest to the point 0, 2। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = cot inverse ln cos
e पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट फाइंड dy by dx. Okay, next question is, so that the equation to the normal to x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 equal to a power 2 by 3 is y cos theta minus x cos theta equal to a cos 2 theta, where theta is the inclination of the normal to x axis. ठीक है, ये वाला तो इजी क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. ओके, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए. जो 8D एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में लास्ट तरफ में जो क्वेश्चन है ना, सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. 16 हो गया, 18 हो गया, 19 से लेकर के 23 सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोच भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. चलिए आगे बढ़ते. फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम ऑरिजिन. ओके, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे एक बार. ठीक, चलिए नेक्स्ट. प्रूव दैट 0 to पाई बाय 4 cos स्क्वायर 2x sin क्यूब 4x dx इक्वल टू 1 बाय 6. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एक आ चुका है प्रीवियस ईयर में. ठीक, नेक्स्ट इज सॉल्व dx बाय cos x इंटू 1 प्लस 2 sin x. इस टाइप की क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आप लोग 9F की जो 4, 5 नंबर है, फिर हो गया 9G, फिर हो गया 9H. ओके, ये सारे क्वेश्चंस, इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब है ना, वो इम्पोर्टेंट है. जैसे 9K की 4 नंबर, ये सारे क्वेश्चंस ना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. 0 to पाई x बाय 1 प्लस साइन एक्स dx. ओके, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट, x प्लस 10y dy इक्वल टू साइन 2y dx साइन 2y dx. नेक्स्ट, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x. फाइंड y. इसमें भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे y निकल जाएगा. इसको बस इंटीग्रेशन को ही वो डिफरेंट वे में दिया है. ठीक है, नेक्स्ट 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल टू 0. इस टाइप का क्वेश्चंस भी आने का बहुत चांसेस है, तो आप लोग 11C जो एक्सरसाइज है, 11C एक्सरसाइज की 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक, ओके, ये वाले नंबर्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है. ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बुक का है. नेक्स्ट, डिटरमाइन द एरिया कॉमन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. ये तो एरिया अंडर कर्व का है, सो एरिया अंडर कर्व में तो 3 नंबर और 4 नंबर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है, और ये वाला ऑलरेडी बोला गया था आप लोगों को सिलेक्शन में, जब चैप्टर वाइज सिलेक्शन दिया गया था. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका होगा. तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉपी पेन लीजिए और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है अभी से उसको प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए तो अभी टाइम है, तो आप उसको देख करके फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट, so that by vector method that 6 2 minus 1 2 minus 1 3 minus 1 2 minus 4 and minus 12 minus 1 minus 3 are कोप्लानर. ठीक है, इसको बस कोप्लानर दिखाना है. 3D और वेक्टर में से क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला सब है उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आप 3D में भी अगर फॉर्मूला सबको अच्छे से याद रखें, जैसे 6-7 फॉर्मूला है, उसको अगर अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से कर सकते हैं. बस मेथड ही होता है, उसके स्टेप्स होते हैं, बस उसको याद रखिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0 वेक्टर एंड हेंस प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C B क्रॉस C क्रॉस A एंड C क्रॉस A क्रॉस B आर कोप्लानर. ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 6 मार्क्स में दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, आपके लिए तो ये बोनस जैसा होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, prove that by vector method an angle inscribed in a semicircle is a right angle. Okay, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सरसाइज 12B में जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आया है, और यहाँ से एक क्वेश्चन देता ही देता है. ठीक है,
इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 10 नंबर 12 में जो 10 नंबर है सारे बीट लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे बीट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत कम होता है पर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट in any triangle ABC A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin B। ये भी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अब उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ प्लेन टॉपिक है, जो 2-3-4 फॉर्मूला सब हैं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछता है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये वाला टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, find the distance of the point 1 minus 1 minus 10 from the line x minus 4 equal to 1 equal to y plus 3 by minus 4 equal to z plus 1 by 7 measured parallel to the line x plus 2 by 2 equal to y minus 3 by minus 3 equal to z minus 4 by 8। सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है, इसकी जो स्टेप्स है बस स्टेप फॉलो करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना 3D में बस स्टेप फॉलो करना रहता है, क्वेश्चंस इजी रहते हैं। नेक्स्ट, prove that the line x plus 5y plus 2z plus 3 equal to 0, 3x plus 2y plus z minus 2 equal to 0 and x plus 5 by 3 equal to y plus 4 by 1 equal to z minus 7 minus 2 are coplanar। ओके, इसको आप मार्क कीजिए। ये क्या दिया गया है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म को पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में करेंगे। दोनों इक्वल टू 0 है, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या दिया है? दिस इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में करते हैं, स्टेप है बस उसको ही फॉलो करेंगे, उसके बाद कोप्लानर दिखा देंगे, इजी है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन x plus 2 equal to 2y minus 1 equal to 3z and parallel to the line x equal to 1 minus 5y equal to 2z minus 7 and also find the shortest distance between the two lines। shortest distance तो उसकी भी एक फॉर्मूला है, तो उसको बस फॉलो करना होता है। मैं बोल रही हूँ 3D में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस स्टेप वाइज उसको आप वर्किंग रूल को अच्छे से ध्यान में रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन 3D का होगा आप लोगों का आ जाएगा। अभी टाइम है आप लोगों के पास, इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग लाएंगे आपके पार्ट 2, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट 2 वीडियो आएगा, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।